तो इसको बोलते हैं फाइन लाइंस, मतलब बुढ़ापा आने लग गया है। आंखों के नीचे की त्वचा बहुत ज्यादा फोल्ड हो रही है, बहुत ज्यादा लाइंस दिख रही है, मतलब आपका बुढ़ापा आने लग गया है। तो इसी एजिंग को रिवर्स करने के लिए आपको ये मॉइस्चराइजर मदद करेगा। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर है मल्टी मोलिकुलर हाइलुरोनिक एसिड, जो आपके त्वचा के ऊपर तो मॉइस्चराइज करती ही करती है, साथ ही साथ त्वचा के अंदर तक जाके ये समा जाती है और डीप हाइड्रेशन भी देती है। नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा के बैरियर को मजबूती देती है। सेरामाइड्स आपके त्वचा के अंदर पानी को रोक के रखती है। एलोवेरा और ग्रीन टी मिलके त्वचा को ठंडक, सुकून का एहसास देती है। जैसे आप ये मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करोगे, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, जो लालपन आता है, त्वचा जहाँ पे लाल हो जाती है, उसको कम करने के लिए ये मदद करता है। 8 हफ्तों के अंदर त्वचा में एक बहुत ही अच्छा प्लम्पीनेस, त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक मजबूती जो है ना वो देने के लिए ये आपकी मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड की जो साइज है ना वो अलग अलग है, जिसकी वजह से त्वचा के ऊपर से लेके त्वचा के अंदर तक ये आसानी से समा जाता है। त्वचा को रिपेयर भी करेगा, त्वचा को नमी भी देगा। बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का फुल्का है और मेकअप फ्रेंडली है। आप इसके बाद जब मेकअप करोगे वो बहुत सही से आपके त्वचा में सेट होने के लिए मदद करेगा। सारे स्किन टाइप में रेकमेंड कर सकते हो, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, तीनों स्किन टाइप में ये आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं ना, तो मॉइस्चराइजर सिर्फ त्वचा के ऊपर नहीं लगाना होता है, मतलब फेस के ऊपर नहीं लगाना होता है। कोई भी मॉइस्चराइजर अगर छोटे डिब्बी में आता है तो वो फेस के लिए है, पर जो मॉइस्चराइजर बॉटल में आते हैं, जैसे हमने डे 1 डे 2 पे देखा ना, एलो बीटरूट है, एलो टर्मरिक है, एलो कुकुम्बर है, जो बॉटल के फॉर्म में आते हैं हाई क्वांटिटी में, तो त्वचा के ऊपर लगाना मतलब क्या? आपकी त्वचा तो सर से लेके पांव तक है ना, तो हर जगह पे लगाना जरूरी है। जहां जहां त्वचा वहां वहां पे मॉइस्चराइजर, ताकि आप सही तरीके से आपके त्वचा को हाइड्रेट कर सको और आपके त्वचा को प्रोटेक्शन दे सको। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आपको इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। जो भी बातें हम कर रहे हैं कि आपके त्वचा में नमी देना, आपके त्वचा को मजबूती देना, आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन देना, त्वचा के रेडनेस को कम करना, हर चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही आपके सामने आती है, ताकि बहुत अच्छे से आप आपके त्वचा के ऊपर इसको इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो सिंपल सा है। पहले चेहरे को धोएंगे, मटर के दाने जितनी ही क्वांटिटी आप आपके चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन में आपको उंगलियों की मदद से गोल 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 घुमाते हुए मसाज करना है। कभी भी ऊपर से नीचे मसाज चेहरे पे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? सिंपल है, चेहरा लटकने लगेगा और त्वचा में फाइन लाइंस और रिंकल्स ज्यादा और जल्दी आएंगे। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन लगाना भूलना नहीं है। देखो, एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखिए, जैसे कि मौसम है ना, मौसम जैसे बदलता है वैसे हमें मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी को भी चेंज करना है। अगर आपको लगता है गर्मी का मौसम है, क्वांटिटी कम इस्तेमाल कीजिए। ठंड का मौसम है, क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए।
बारिश का मौसम है, क्वांटिटी को थोड़ा सा मीडियम रख सकते हो। तो आपके मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट के क्वांटिटी को आपको डिसाइड करना है। तो ये होती है स्मार्टनेस। अब ये सारी चीजें कब समझ में आएगी? जब हम प्रोडक्ट को सही तरीके से समझेंगे, प्रॉपरली नॉलेज लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। रोजाना त्वचा को मॉइस्चर देने के लिए, त्वचा को मुलायमता देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। लास्ट प्रोडक्ट है हमारे आज के सेशन का, जिसका नाम है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। सिंपल है। फेस वॉश आपके त्वचा के ऊपर की गंदगी को हटाता है, ड्राइनेस को कम करता है, त्वचा के बैरियर को मजबूती देता है। इसके अंदर ऐसी क्या खास चीजें हैं? तो इसके अंदर आपको मिलता है माइल्ड सर्फेक्टेंट, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके त्वचा के ऊपर झाग कम आए। पर ये मत समझिए कि झाग कम है मतलब प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर रहा। हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखिए, झाग ज्यादा आना मतलब केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल उसमें सबसे ज्यादा है। हेलुरोनिक एसिड एंड ग्लिसरीन इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर नमी को लॉक करके रखती है। एलोवेरा, सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा को रिपेयर करती है। जैसे आप ये फेस वॉश लगाना शुरू करोगे ना, तुरंत आप आपके चेहरे पे देखोगे कि बहुत अच्छे सा एक ग्लो आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बहुत अच्छे से मजबूत हो चुकी है। तो इस लेवल के रिजल्ट जो है ये प्रोडक्ट आपको देता है, और बखूबी आपके लिए काम करता है। अब ना यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और एक सवाल करना चाहूंगी। क्या कभी भी आपने ये समझने की कोशिश की कि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ फेस वॉश, या इस्तेमाल करती हूँ जो फेस वॉश, क्या वो मेरे चेहरे पे सूट हो रहा है? कभी भी इसको प्रमाणित करने की कोशिश की? नहीं की होगी। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी फेस वॉश आप लगाते हो और लगाने के बाद आपको त्वचा के ऊपर बहुत ड्राइनेस लगती है और त्वचा बिल्कुल खींची खींची लगती है, समझिए वो फेस वॉश आपके त्वचा में सूट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे कोई भी फीलिंग है, तुरंत वो फेस वॉश को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। और इसी सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए हमने आपके लिए दिया हाइड्रेटिंग फेस वॉश, जो बहुत अच्छे से आपके त्वचा को साफ भी करेगा, क्लीन भी करेगा, और साथ ही साथ इसके बाद जब आप सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, तो वो भी आपके त्वचा में इजीली काम कर पाए, इसके लिए ये मदद करता है। ये प्रोडक्ट भी बहुत बेहतर है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, वैलिडेट करके ही आपके सामने आता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है इस्तेमाल करने का तरीका। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैम फेस वॉश इस्तेमाल करना तो सबको आता है, जैसे भी आप बहुत सारे लोग बैठे होंगे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें आता है फेस वॉश करना। तो चलो एक बारी तो मैं बता देती हूँ मेरे साइड से कि फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करना है और हम कैसे करते हैं। उसी से आप मुझे बता दीजिए कि तरीका सही है या गलत है। देखो जनरली हम फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाथ लेते हैं, हाथ के ऊपर फेस वॉश लिया, थोड़ा सा पानी लिया, फिर दोनों हाथ को ऐसे रगड़ा, और फिर हमने चेहरे के ऊपर इसको लगाया। ऐसे ही होता है। बट अब आप मुझे बताइए, जब हम फेस वॉश भी हाथ पे ले रहे हैं, पानी भी हाथ पे ले रहे हैं, रगड़ भी दोनों हाथों पे रहे हैं, तो फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। इट इज अ फेस वॉश, इट इज अ हैंड वॉश? राइट। तो मुझे ऐसे लगता है अभी तक तो हमने ढंग से कभी फेस वॉश किया ही नहीं, क्योंकि तरीका अगर ये होगा तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश ही कर रहे हैं। फिर हम वो झाग मेल के साथ हम हमारी त्वचा पे लगाते हैं, फिर उसको घिसते हैं, फिर आती है फुंसिया, फिर वो फेस वॉश सही ढंग से काम नहीं कर रहा है,
ये सारी कंप्लेंट्स आती हैं। अब हम सुनेंगे सही तरीका फेस वॉश करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, चेहरे को गीला करेंगे पानी से, पर उससे पहले हैंड वॉश जरूर करना। पर फेस वॉश से नहीं, हैंड वॉश से। हैंड वॉश करेंगे, पानी लेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, चेहरा गीला करेंगे। देन सफिशिएंट क्वांटिटी लीजिए और चेहरे के ऊपर जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, वैसे बिंदिया बना दीजिए चेहरे पे। देन अगेन उंगलियों की मदद से ही चेहरे के ऊपर गोल 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 जैसे मसाज करते हैं, नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन में, वैसे हमें मसाज करना है। देन आपको हल्के गुनगुने पानी से आपको चेहरे को धोना है। उसके बाद कॉटन का टॉवल लीजिए, स्मूथ और सॉफ्ट हो, और उसे पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई का मतलब क्या होता है, रगड़ना नहीं है चेहरे को, बस ऐसे, ताकि वो टॉवल जो है एक्सेस पानी है वो अपने आप सोख ले। जितना चेहरे को ऐसे ऐसे रगड़ोगे, ऊपर नीचे मोशन करोगे, त्वचा का टेक्सचर खराब होता है। और जब आप फेस वॉश करते हो तो त्वचा की जो ये ऊपर की परत होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और आप उसको अगर रगड़ोगे तो और ज्यादा वो डैमेज होगी, खराब होगी, और इसी से स्किन प्रॉब्लम आना शुरू करते हैं। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना त्वचा को प्यार दोगे ना, उतना त्वचा आपको निखार देगी। तो कोई प्यार से सहलाइए, आप ही का चेहरा है, आप ही की त्वचा है, दुश्मन का नहीं है जो हम उसके ऊपर रोजाना दुश्मन निकालते हैं। बिल्कुल प्यार से सहलाइए, ध्यान से, ताकि वो भी अच्छे से निखारे और पिंपल्स, रेडनेस, त्वचा का खराब होना, टेक्सचर डैमेज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। आई होप आपको अभी सही तरीका समझ में आ चुका होगा फेस वॉश करने का। दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर करिए, सुबह उठने के बाद और शाम को जब आप आपका स्केड्यूल कंप्लीट करते हो तो अब आप शाम को जरूर कीजिए, राइट, ताकि बहुत अच्छे से हम हमारे फेस को वॉश कर सके, राइट। ओके, तो यहाँ पे ना आज हमारा स्नीजलाइट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बट यहाँ पे बट है, बट इसलिए है कि मैं अब आपको बताऊंगी कि आपको जो है, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट को किस सीक्वेंस में हमें इस्तेमाल करना है। कि हमने प्रोडक्ट्स की जानकारी तो सारी ले ली, राइट, बट अब हमें ये भी समझना है कि प्रोडक्ट को किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करना है। तो मैं थोड़े टाइम के लिए ना चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो जो भी बोलती जाऊंगी वो सेम चीजें ना मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप भी करते जाऊंगी, ताकि अगर कोई मिस कर देता है तो वो वहां से स्क्रीनशॉट ले सके, राइट। तो स्किन केयर रूटीन जब हम बोलते हैं, स्किन केयर करना ये एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस का पहला कदम होता है, स्टेप 1 होती है क्लींजिंग। क्लींजिंग मतलब चेहरे को धोना। उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, फेस वॉश। क्लींजिंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, फेस वॉश। सेकेंड स्टेप आती है टोनिंग, राइट। कल के सेशन में देखा था हमने विटामिन सी का टोनर। टोनिंग बहुत जरूरी होती है। टोनर जो काम कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। टोनर का काम क्या होता है, सबसे पहले आपके चेहरे के ऊपर जो छिद्र होता है ना, पोर्स, उसको बंद करना और उसको अंदर से साफ करना। अगर वो अंदर से साफ नहीं होंगे तो आपके चेहरे के ऊपर गंदगी आएगी, इन्फेक्शन होगा, त्वचा डैमेज होगी। इसलिए टोनर लगाना जरूरी है। टोनर में मसाज की जरूरत नहीं होती, बस कॉटन का पीस लीजिए, उसको टोनर के साथ गीला कीजिए और ऐसे डैप 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 करना है, दैट्स इट। इट्स अ वाटर बेस, पानी बेस होता है इसमें, तो जल्दी से उसको पी जाता है। आसान भाषा में अगर याद रखना है तो इतना याद रखिए, जैसे हमारे रोज पेट को पानी और खाना चाहिए ना, ठीक है, वैसे ही त्वचा को भी बाहरी रूप से रोजाना पानी और रोजाना खाना चाहिए होता है। तो पानी किस जरिए देते हैं हम, टोनर के जरिए, इसलिए टोनर रोजाना लगाना जरूरी है। तीसरा प्रोडक्ट आता है सीरम।
थर्ड स्टेप इज सीरम, 2 से 3 बूंदे, नॉट मोर देन दैट, काफी है। आप ये सोचोगे कि मैं पूरी बॉटल ही खत्म कर देता हूँ एक दिन में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नो। ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट वेस्टेज होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्ट को राइट क्वांटिटी में, राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स ले सकोगे। फोर्थ स्टेप होती है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मटर के दाने जितनी क्वांटिटी रखनी है, जो जो चीजें चेहरे पे लगाओगे वही चीजें गर्दन पे भी लगाना उतनी ही जरूरी है। और 5वां फाइनल प्रोटेक्शन, दैट इज सनस्क्रीन, दैट इज सनस्क्रीन, राइट। सो ये है हमारी 5 स्टेप स्किन केयर की। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इसी वे में फॉलो करना है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है कि मैंने पहले फेस वॉश कर लिया है, अब मैं सीरम लगा लेता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ टोनर। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, रोटी के साथ चावल खा लिए, या सिर्फ दाल और अचार खा लिया, या सब्जी खा ली और दाल खा ली, रोटी खाई नहीं, ऐसे होता है क्या? नहीं ना। खाने खाने का भी तरीका होता है, प्रॉपर थाली चाहिए होती है। ठीक है, वैसे ही स्किन केयर करने का भी एक तरीका है, स्टेप्स है, उसी को हम फॉलो करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, मुझे पता है अभी आप ऐसे बहुत हमारे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत होशियार होंगे, जिनके पास टाइम नहीं होगा। सबसे जरूरी बात, आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सब कुछ है पर समय नहीं है। पर मैं इन लोगों को खास करके बताना चाहूंगी, स्किन केयर करने के लिए ना सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। कितना? 7 मिनट्स। पर स्किन केयर ना करने के बहाने देने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। तो बहाना देना कम कीजिए और स्किन केयर करना शुरू कीजिए, ताकि रिजल्ट जब आप चेहरे पे देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। पॉइंट नंबर 2, लोगों को ज्ञान देने से पहले वो ज्ञान हमारे ऊपर इस्तेमाल करना जरूरी है। खुद के ऊपर अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पाओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट ही हूँ, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को, जब हम आपको बातें बताते हैं कि डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, उंगली के हिसाब से ही आप मसाज कीजिए, क्यों ये छोटी छोटी चीज बता पाते हैं? बिकॉज हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं और कर रहे हैं, इसलिए हम चीजों को बेहतर वे में आपको बता पाते हैं। सो अगर ये कॉन्फिडेंस भी आपके बातों में आने के लिए आपको भी उस लेवल पे उस प्रोडक्ट को उस शिद्दत से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, राइट। सो आई गेस अब आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिली होगी। मुझे पता है कि ये 3 दिन का वर्कशॉप जो होता है वो काफी नहीं होता है। हम अगले महीने फिर से मिलेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। एक साथ सारी चीजें सीखते हैं तो इधर नहीं जाती, उड़ जाती है। ठीक है, तो धीरे 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 कछुए जैसे चलेंगे ज्ञान के मामले में, ताकि रेस जीतेंगे। पर बिजनेस की बात आती है तो हमें रैबिट जैसे दौड़ना पड़ता है, तो दौड़ेंगे, इस रेस में हम पीछे नहीं दौड़ेंगे, राइट। तो इसी नोट पे मैं मेरे साइड से आज मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सॉरी फॉर माई वॉइस, मैं ज्यादा आपसे खुल के बात नहीं कर पाई क्योंकि गला बैठा हुआ है। फिर भी मेरे साइड से जितनी कोशिश थी वो मैंने पूरी की। अगली बार जब हम मिलेंगे और सारी जानकारी लेंगे और बखूबी लेंगे। सो मैं फिर से एक बार प्रकाश सिंह सर को वापस रीइनवाइट करूंगी पैनल पे, ताकि वो क्लोजिंग रिमार्क्स दे सके। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू मैम प्रायल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इफेक्टिव प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैं एक बार दोबारा रैप अप करता हूँ इसको। सबसे पहले आपने पर्सनल केयर के बारे में बताया।